यानी कि वो दौर जब हमारा खाना पीना, बैठना उठना, खेलना कूदना और पढ़ना लिखना सब कुछ आज से बिल्कुल अलग हुआ करता था। वो दौर था 1990 से लेके सन 2000 तक का दौर। ये दौर जिसने भी देखा होगा उसकी उम्र आज कम से कम 30 से 40 साल होगी। उसने अपने बचपन को इन सुनहरे दिनों में जिया है। क्या दिन होते थे वो, जब ना हमारे पास मोबाइल था और ना ही इंटरनेट। वो उन दिनों की गर्मी, वो बारिश का मौसम, वो सर्दी, सब कुछ कितना सुनहरा होता था। आज तो बस चारों तरफ भागम भाग है। तो मैं अभिषेक विश्वकर्मा लेके आया हूँ आपके लिए बचपन की कुछ ऐसी यादें जिसे देखकर आपको निश्चय ही रोना आ जाएगा। तो आइए चलते हैं थोड़ी देर के लिए आपके सुनहरे दिनों में। इस तस्वीर को देखिए, ये सिर्फ कोई मकाम नहीं है, ये हमारे दादा दादी का, नाना नानी का किसी जमाने में घर हुआ करता था, जहाँ किसी दौर में हमारा बचपन बीता है। आज जमीन में धंस चुका ये घर अपना अस्तित्व खोज रहा है। क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा घर आज बचा है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस तस्वीर में 90 के दशक की कुछ लड़कियां कोई खेल खेलती नजर आ रही हैं। इस खेल का नाम तो याद नहीं, पर शायद ये खेल आपने अपने बचपन में जरूर खेला होगा, जिसमें कुछ लड़कियां आंखें बंद करके एक गोला बनाकर बैठी हैं और पीछे से एक लड़की हाथ में कुछ घुमा रही है। ये खेल बड़ा ही मजेदार गेम होता था। जिसने भी इस खेल को खेला हो वो हमें इस खेल का नाम कमेंट में जरूर बताएं। ये 2 मिनट पढ़ने के बाद ऐसी चित्रकारी किस किस ने करी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये पेट्रोमैक्स याद है आपको, जो 80 और 90 के दशक में बहुत ही ज्यादा फेमस था। शादियों में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता था। उस जमाने में शाम के समय दुकानों पर, रेहड़ियों पर, हाथ गाड़ियों पर इसी को चलाया करते थे। क्या दिन थे वो। 90 के दशक की ये मशहूर मिठाई उन दिनों हमारी फेवरेट हुआ करती थी। आपके यहाँ इस मिठाई को क्या बोलते हैं? आज इस इंटरनेट के युग में हम रक्षाबंधन मोबाइल से वीडियो कॉलिंग पर ही मना लेते हैं, लेकिन हमारे बचपन में हमारी कलाई इन 50 पैसे वाली राखियों से भर जाया करती थी। उस जमाने में रिश्ते मायने रखते थे, पैसे नहीं। ये तो शायद उस दौर से आज भी गांव में हर जगह मिल जाएंगे। ये हमारी देसी तकनीक को दर्शाते थे। आज अगर आप गांव में भी जाओगे तो वहां पर भी हर जगह पक्के मकान ही मिलेंगे, लेकिन एक दौर था जब कुछ ऐसे ही कच्चे घर हुआ करते थे। ये गांव में कच्चे घरों के बीच की गलियां याद हैं आपको, जहां इन गलियों में हमारे खेलने के निशान आज तक मौजूद होंगे, क्योंकि आज की पीढ़ी को घर के बाहर का कोई खेल आता ही नहीं। कभी इस टीवी के आगे पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखा करता था। आज ये टीवी दिन भर बंद पड़ी रहती है, क्योंकि आज इसकी जगह मोबाइल फोन ने ले ली है। उस दौर की बात ही अलग थी, ना जाने कितनी जल्दी बचपन निकल गया। ये उस दौर के सीसीटीवी कैमरे थे। इन कैमरों की निगरानी से कोई नहीं बच सका। इनकी वो घंटों घंटों बातें, वो बैठकें, यह भी सब कुछ नजर ही नहीं आता। ये है हमारी उस जमाने की डेयरी मिल्क। 1 रुपए में ना जाने कितनी आ जाया करती थी। सभी दोस्त इसको मिलकर खाया करते थे। आज ना वो दोस्त हैं, ना ये टॉफी। इस तस्वीर में जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसका काम क्या रहता था? जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तब ऐसे टाइम पास किया करती थी लड़कियां। पुराने जमाने में कुछ इस तरह की चारपाई चला करती थी जो आंगन में डली रहती थी। वो दिन कुछ ऐसे थे
जब एक पंखे के आगे पूरे परिवार के बिस्तर लगे होते थे। आज तो सबके अलग अलग कमरे और अलग अलग कूलर हैं। ऐसा सिर्फ 90 के दशक के लोगों ने किया है। ये 2 रुपए का नोट उस वक्त हमारे लिए 200 के बराबर था। हमने तो सिर्फ 10 पैसे 50 पैसे में ही काम चलाया है। इस नोट पर बने इस चित्र को देखकर बताइए ये क्या बना है। ये तस्वीर आपको किस जमाने की याद दिला रही है? याद है जब हम इन कच्चे आमों को नमक के साथ मिलाकर खाया करते थे? क्या दिन थे वो। जब बचपन में बारिश होती थी तब हम घर में कुछ ऐसे ही बारिश में नहाया करते थे। ना अब वो बारिश है ना ही वो मजे। बचपन में ये किट किसके पास थी? वैसे तो ये बहुत कम लोगों के पास होती थी। आपने कभी न कभी तो इस गुल्लक में पैसे जोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन गुल्लक भरने से पहले ही फूट जाया करती थी। आज शायद ही कोई इसका यूज करता हो। बचपन में गिल्ली डंडा किस किस ने खेला है? आजकल ये खेल कोई खेलता ही नहीं है। 90 के दशक में बारातियों का स्वागत गांव में कुछ ऐसे हुआ करता था। उनके लिए बैठने की पूरी व्यवस्था की जाती थी। अब खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। एक जमाना था जब गांव में हर हफ्ते ऐसे खेल दिखाने वाले आया करते थे। अब ये खेल वाले कहीं नजर ही नहीं आते। अब बस ये सिर्फ मोबाइल फोन पर ही नजर आते हैं। ये बर्फ वाला तो शायद आपको कभी भी नहीं भूल सकता, जो गर्मियों में उन दिनों आया करता था जब 1 रुपए की एक सफेद वाली बर्फ हमारी खुशियों की चाबी होती थी। ऐसी बैलगाड़ी अपने बचपन के दिनों में हम खूब बनाया करते थे, क्योंकि अक्सर हमारे पास विदेशी खिलौने नहीं हुआ करते थे। ये उन दिनों की तस्वीर है जब टैक्सी नहीं टांगे चला करते थे। लोग टांगे में सवारियां ढोया करते थे। आप में से कौन कौन ऐसे टांगों पर बैठा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने बचपन में ये शो किस किस ने देखा है? इसका नाम था राजा और रैंचो। ये टेम्पो आजकल वक्त की मार झेल रहा है। कभी किसी जमाने में लोग इस पर सफर किया करते थे। ये बहुत लोगों को एक साथ बैठा सकता था। आपके यहाँ इसे क्या बोलते थे, हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि वक्त में पीछे सिर्फ यादें रह जाती हैं, बाकी तो सब धूल की तरह उड़ जाता है। ये दृश्य शायद हमारे बचपन का सबसे हसीन पल होता था। क्या नजारा है ये। कभी हम भी ऐसे ही मौसम में इसी नज़ारे में खेत की मेड़ों पर दौड़ लगाया करते थे कि बारिश से पहले घर पहुंचना है, काश से दिन लौट के आ जाएं। ये 20 याद है आपको, जो आज से 15-20 साल पहले चला करती थी। इससे हमारे बड़े भाई और बहन पढ़ा करते थे। फिर हम सोचते थे कि एक दिन हम भी इसी से पढ़ेंगे, लेकिन जब हम बड़े हुए तब इसका चलन बहुत ही कम हो गया। ये डालडा याद है आपको, जो कभी किसी जमाने में हमारी रसोई पर राज किया करता था। ये 90 के दशक में खूब फेमस था। उस वक्त गांव में इसी डालडा का हर घर में बहुत ही ज्यादा चलन हुआ करता था। 90 के दशक के लोग इस डिश को तुरंत पहचान जाएंगे। इसे क्या कहते हैं और किस चीज से बनी है ये। 90s के दशक की इस कार को आपने फिल्मों में किसी राजनेता के पास जरूर देखा होगा। इसके आगे आज की बड़ी बड़ी कार फेल होती थी। इस तस्वीर में भगवान की बनाई हुई पूरी प्रकृति समाई हुई है। मिट्टी के बने हुए घर हैं, कुएं से पानी भरती हुई एक औरत, आसपास लगे पेड़। क्या दृश्य है ये। कच्चे घरों की मिट्टी की खुशबू आज के रूम फ्रेशर को भी फैल कर देती थी। उस दौर में इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए उस जमाने में कभी कभी हमें ऐसे सफर करना पड़ता था। ऐसे सफर करना हमारे बचपन की यादों में से एक है। आज जब हम इन पलों को याद करते हैं तब हमें उस दौर की कम खुशियां और कम सुख सुविधाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने पहले बिना फोन फिर 2G इंटरनेट को 5G में बदलने तक इस पूरे दौर को अपनी आंखों से देखा और जिया है। उस जमाने का स्टार प्लस भी अलग हुआ करता था, जो कुछ नीले कलर का होता था, जिसमें साइड में एक स्टार बना होता था। उस जमाने की काफी चीजें हैं जो आज पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जैसे ये है उस जमाने की मारुति 800। उस दौर में अगर कोई व्यक्ति नई कार खरीदता था तो उसके पास मारुति 800 खरीदने का विकल्प ही होता था।
आज की पीढ़ी क्या जाने इस कार की कीमत। कई लोगों का तो सिर्फ एक कार सपना बन के रह गई। आज के टीवी एंकर्स न्यूज से ज्यादा अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हैं, लेकिन 90s के ये एंकर अपनी सरलता और बहुत ही आसान शब्दों में समाचार देने के लिए विख्यात थे। लोग इनको देखने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे, पर अफसोस वो दिन लौट के नहीं आएंगे। वीडियो अगर दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। आपको मिलते हैं हम एक और ऐसी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यादों की सीरीज के पार्ट 2 में पहले एपिसोड में आपके प्यार को देखकर लगा कि आपके लिए फिर से कुछ ऐसी ही सुनहरी, मीठी और अनमोल यादों को इकट्ठा किया जाए, ताकि आप एक बार फिर आप उन यादों को देखते ही अपने बचपन में पहुंच जाओ। तो मेरा नाम है अभिषेक विश्वकर्मा, और अगर आपको भी मेरी तरह यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो आप मेरे चैनल अभिषेक विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। तो आइए चलते हैं आपकी सुनहरी दुनिया में, जिसे देख आपको भी रोना आ जाएगा। पहले आप इस धुन को सुनिए। इस ट्यून को सुनते ही लगता है मानो हम उन दिनों में पहुंच गए हों जहां मालगुडी डेज और हमारे मन पसंदीदा टीवी शोज आया करते थे, जिनकी फीलिंग ही अलग रहती थी। लेकिन आज वैसा माहौल कहाँ रहा। ये तस्वीर आज दुर्लभ हो चुकी है। कभी हर घरों में ऐसी ही किचन हुआ करती थी, लेकिन आज गैस चूल्हों के ज़माने में ऐसी रसोई का वजूद खत्म हो गया है। जिसके यहाँ अभी भी ऐसी रसोई मौजूद है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताए। एक दौर था कूपन रिचार्ज का, जहां हम 35 MB डेटा को खर्च नहीं कर पाते थे, और आज इस दौर में हमें 2 GB डाटा भी कम पड़ने लगा है। ये बातें ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, ये बातें महज 20 साल पहले की ही हैं। बचपन में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक किस किस के साथ हुई है। बचपन में इस सर्जिकल स्ट्राइक के अपने अलग ही मज़े थे, जब माँ धोखे से बुलाकर कूट दिया करती थी। माँ का वो कूटना आज बहुत याद आता है। क्या दिन थे वो। आपको याद है जब हम कुछ ऐसे खाना खाया करते थे अपने भाई या बहन के साथ, इतना तेरा इतना मेरा। ये दिन अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कभी किसी ज़माने में हमारे पास ऐसे ही ऑडियो कैसेट्स का संग्रह हुआ करता था। याद तो होगा भी आपको। आप में से कई लोगों ने इनमें से कई रील के गाने सुने भी होंगे। एक बात बताऊं, बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी होती थी बड़े होते ही ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ हमारा भ्रम होता था। गांव के सूने घर में आंगन में पड़ी उन 4 पाइयों के पाए अब मुड़ चुके हैं। उनकी बुनी नवारों के धागे अब सड़ चुके हैं, क्योंकि हर घर के परिंदे अब शहर को उड़ चुके हैं। उन 4 पाइयों में किसी का कोई बिस्तरा नहीं लगता। अकेला पड़ा है बरामदा, अब वहाँ कोई मजमा नहीं लगता। अब नहीं गूंजती लोरियां किससे हंसी ठिठोले के, सूना पड़ा वो आंगन अब अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, जब हम अपने स्कूली दिनों में थे तब स्कूल की प्रार्थना में खड़े होना हमें किसी काले पानी की सज़ा से कम नहीं लगता था। कुछ लोग तो प्रार्थना से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाकर क्लास में ही बैठे रहते थे। लेकिन आज याद आते हैं वो दिन, तो लगता है काश हम उन्हीं दिनों में वापस पहुंच जाएं। याद है वो उन दिनों की हल्की हल्की बारिश, वो सुहाना मौसम, ठंडी हवा, और सड़क किनारे ऐसे ही किसी टपरी के पास साइकिल को रुकाना और फिर चाय पीना। ऐसी दुकान आज भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर ऐसी ही दुकान पर अपनी कार या मोटरसाइकिल को ज़रूर रोकिए। उस ज़माने में भी एक डेक डिब्बों का दौर था दोस्तों। और फिर ये 4 व्हीलर वाले स्टूडियो, इनके तो कहने ही क्या थे। ये किया क्या आपने कभी? आजकल के बच्चे क्या जाने उस दौर में कितना संघर्ष करना पड़ता था। इस गेंद से खेला है आपने कभी? जहाँ भी लगती थी सजा देती थी। हमारे यहाँ इसे अंडा गेंद बोलते हैं।
और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। याद है आपको, एक दौर वो भी था जब हम गैंगस्टर हुआ करते थे और हमारा गैंग दिवाली के मौसम में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता था। इस तस्वीर को देख के कुछ याद आया? आप में से 90s की दशक के लोगों को अच्छे से याद होगा ये सीरियल, तो फिर इसका नाम बताओ। इस तस्वीर को देखते ही आप उस दौर की कल्पना कर सकते हो जब बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव कितने सुकून से गुजारा करते थे। वो इंसान चैन से घास पर लेटा हुआ आसमान को निहार रहा है और उसकी भैंस खुद ब खुद चर रही है। इस इमेज को देखते ही उन दिनों की बारिश के दिन याद आ गए, जब बारिश भी खूब लगातार 10-10, 15-15 दिन रुकती नहीं थी, तो हम घर के बाहर ऐसे ही कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया करते थे। अब तो बारिश 1 घंटे से ज़्यादा होती ही नहीं है। ये बात मध्य भारत के हिस्सों की है। दोस्तों, एक दौर था जब 80 और 90 के दशक में मैकेनिकल घड़ियों को पहनने का क्रेज युवाओं में बहुत होता था। तो उस दौर में घड़ियों के मिस्त्री की बड़ी ही इज्जत मानी जाती थी। लेकिन आज इस स्मार्टफोन के ज़माने ने इन घड़ियों के मिस्त्रियों को कहीं विलुप्त ही कर दिया है। ये सब यादें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके बचपन से जुड़ी हुई सुनहरे लम्हों में से एक हैं। इस तस्वीर को देख के कुछ याद आया? केले लेकर अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचने वाली आखिरी पीढ़ी भी अब समाप्ति की कगार पर है। अब तो रिश्तेदारों की ऐसी हालत हो गई है कि खाली हाथ लाते हुए पहुंचते हैं और घर में घुसते ही कहरा उठते हैं, बुआ इस फ़ोन का चार्जर है क्या? जब उस ज़माने में 2 रुपये प्रति मिनट कॉल लगती थी, तब किसी किसी के भी पास फ़ोन हुआ करते थे। तब हम जैसे तैसे करके सबसे बात कर लिया करते थे। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, सबके पास अनलिमिटेड कॉलिंग भी है, लेकिन कॉल सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही लगाएंगे, नहीं तो कोई किसी को कॉल नहीं करता। जब इतने साधन नहीं होते थे तो रिश्तेदार भी कई दिनों तक रहते थे। आजकल सबके पास मोटरसाइकिल है, लेकिन कोई किसी के यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता। और ये भी सच है कि आजकल के लोग किसी को 1 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये तस्वीर तो है इसी ज़माने की, लेकिन इसको देख के उन दिनों की याद आ गई जब शाम का समय होता था और खुला आंगन जिसमें सब मिलकर शाम को खाना खाया करते थे। ये दरवाज़ा 90 के दशक की बारिश की याद दिला रहा है, जब हमारे पास ऐसे ही दरवाजे हुआ करते थे। वैसे तो कई जगह आज भी ऐसे दरवाजे देखने को मिल जाते हैं। ये तस्वीर सर्दियों के मौसम की है। आपने भी कभी ऐसा नज़ारा देखा है जैसा इस इमेज में दिख रहा है? कच्ची सड़क, बगल में सरसों का फूल, क्या दिन होते थे वो। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये वाला ज़माना जिया होगा, और कुछ लोग तो इसको पहचान भी नहीं पा रहे होंगे। ये क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये अद्भुत दृश्य सिर्फ 90s के लोगों को ही समझ में आ सकता है। ये राजदूत किसने चलाई है? ये बाइक उन दिनों लोगों का एक सपना होती थी, खासकर मिडिल क्लास लोगों का। ये कजरोटा याद है आपको, जब इससे ही हमारी माँ घर पर ही हमारे लिए काजल बनाया करती थी। हमारी माँ रात को हमें काजल लगा देती और सुबह हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती। ये बच्चा पन्नी में किताबें लेके स्कूल जा रहा है। हाँ, किताबें हमें रोटी नहीं जरूर देती, लेकिन यह बताती जरूर हैं कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। ये तस्वीर उस दौर में लोगों में मौजूद भाईचारे को दर्शा रही है। कितनी भी आंधी आ जाए, इसके आगे आज के लेज़र लाइटर भी फेल हैं। ये चित्र सबने देखा होगा, लेकिन कहाँ देखा है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। जब भी हम आज इस दौर में कृष्ण जी को याद करते हैं तो हमें 1988 में आई महाभारत के नीतीश भारद्वाज का ही चेहरा नजर आता है, मानो स्वयं कृष्ण जी ने ही इस कैरेक्टर के लिए अवतार लिया हो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार, और बच्चे बिगड़ जाएं तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है ज़माना, पहले माँ के पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। ये शब्द जिसने भी लिखे बिल्कुल सत्य लिखे। वो दौर सच में एक गोल्डन दौर था। उस दौर में लोगों ने टेक्नोलॉजी को जन्म लेते देखा। उन्होंने पहले रेडियो, फिर टेलीविज़न,
फिर VCR और आज मोबाइल फ़ोन, इन सबको अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। जिन जिन लोगों का जन्म 1980 से सन 2000 के बीच हुआ, वो हमें कमेंट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपने हमारी वीडियो को कितना एंजॉय किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।